हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस यूनिट में हम आपके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे और ये सभी टॉपिक्स आपको क्या प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। तो आप चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना बेसिक पॉइंट, वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब बच्चों, जैसा आपको पता होता है कि जो लाइट होती है वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या है, ट्रेवल करती है। अब आपको पता है कि जैसे लाइट है वो इस तरीके से आ रही है। अब सपोज करो आप जिस जगह बैठे हो उस जगह एयर है, फिर वो लाइट क्या है, ट्रेवल करते हुए वाटर के अंदर जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भाई जो लाइट होती है वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है। अब देखिए, जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ डेविएशन आता है, उसी को हमको क्या स्टडी करना है। तो देखिए, पहले आपको ध्यान ये रखना है, जैसे हम कंसीडर कर लें कि एक हमारे पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, एयर है, उसके नीचे क्या है, ग्लास या फिर क्या है, वाटर है, कुछ इस तरीके से है। तो इसमें बेसिकली देखिए दो टर्म चलते हैं। एक टर्म होता है रेरर मीडियम, दूसरा टर्म होता है आपका डेंसर मीडियम। जो रेरर मीडियम है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है, दूर दूर होते हैं, लेकिन जो डेंसर मीडियम होता है उसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, पास पास होते हैं। तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर में जाती है, जब लाइट रे आपकी रेरर से डेंसर में जाती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है तो फिर क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन को आप बेसिक डेफिनेशन से कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे। क्या कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। आगे आप देख सकते हैं बहुत कम शब्दों में लिखा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जिस बच्चे को नोट करना है वो क्या है, इसको आसानी से क्या है, नोट कर सकता है। पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से क्या है, आप नोट कर लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स आप क्या तैयार कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो नोट्स को भी आप क्या है, ले सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद देखिए बात आती है भाई डायग्राम क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो बेंड हो जाएगी, या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी या फिर नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो देखिए, अब हम देखते हैं डायग्राम को। तो जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं आपका जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम, इसमें देखिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा क्या एक सरफेस है, जैसे हम ये कंसीडर कर लें, ये क्या हमारा एक सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर जो है वो है रेरर मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल एयर, और इस सरफेस के जो नीचे है वो है हमारा डेंसर मीडियम। अब हमने क्या किया, एक लाइट रे पास किया। अब ये सरफेस पर क्या स्ट्राइक हुई, जैसे ही सरफेस पे लाइट रे क्या स्ट्राइक करती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो है लाइट रे है वो रेरर से डेंसर में जा रही है, मतलब इसका जो मीडियम है वो क्या है, चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो, ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, ग्लास है, इस तरीके से कंसीडर कर लो। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है जिस पॉइंट पे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ये क्या होता है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल क्या होता है, एक तरीके से परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ कर लिया तो वहां से हमको पता है भाई रेयर से डेंसर जा रही है, तो भाई नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या बेंड करनी है। तो लाइट रे जाना तो हमारा सीधा चाहिए था, ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइट रे हमारा ऐसे करके सीधा जाना चाहिए था यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन अब आपको पता है कि भाई नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड का नॉर्मल कहाँ है, यहाँ है नॉर्मल। अगर नॉर्मल हमारा यहाँ है तो लाइट रे इधर ना जाते हुए इधर शिफ्ट हो जाती है। तो ओवरऑल हुआ क्या, जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, बेंड हो गई। एक्चुअल में लाइट रे क्या होना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअल में ऐसी लाइट रे आपकी आ रही थी तो आपकी इस तरीके से ये जानी चाहिए थी, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि मीडियम आपका चेंज हुआ, रेरर से डेंसर है, तो फिर इसको क्या बेंड होना पड़ा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट डायग्राम जो आपका बेसिक है बिल्कुल। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा डायग्राम।
अब हमने यहाँ कंसिडर किया है कि भाई जो ऊपर जो हमारा मीडियम वो कैसा डेंसर है और जो नीचे मीडियम वो कैसा हमारा रेयर मीडियम है। अब देखो लाइट रे हमने फिर से इंसिडेंट किया। अब देखो लाइट रे हमने क्या किया, फिर से इंसिडेंट किया। जैसे ही हमने ये लाइट रे इंसिडेंट किया तो आपको पता है कि भाई इस पॉइंट के बाद जब लाइट रे आगे बढ़ेगी तो फिर क्या मीडियम चेंज होगा। अब मीडियम चेंज होगा तो हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। देखो ये फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइट रे को नॉर्मल से अवे कर देंगे क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये हमने क्या कर दिया, नॉर्मल से अवे कर दिया। लाइट रे जाना कैसा चाहिए था, लाइट रे स्ट्रेट जाना चाहिए था। अगर ये मीडियम अगर सेम होता, अगर नीचे भी हमारा क्या है डेंसर मीडियम होता, मतलब ऊपर भी डेंसर और नीचे भी डेंसर, तो लाइट रे सीधा जाता। लेकिन मीडियम चेंज हुआ, उस वजह से लाइट रे क्या नॉर्मल से अवे हो गया। तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर है, एक नॉर्मल के टुवर्ड्स वेंड हो जाती है और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई नॉर्मल से क्या है, अवे हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों पॉइंट्स, रेयर से डेंसर जाने वाली है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स वेंड करना है, और डेंसर से रेयर जाने वाली है तो नॉर्मल से अवे करना है। अब इसके अलावा कुछ आपके और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल है आई। ये एंगल देखो कैसे लेते हैं, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल होता है, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है इसको आप बोलते हैं आई, और इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से जो यहां पर आप एंगल देख रहे हैं, नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होता है, जो ये रे है जो ये आपके पास हुई है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो लाइट रे आ रही है और इस पॉइंट के बाद पास हो रही है, तो जो लाइट रे आ रही थी उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे पास हो गई उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल से उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपके जो बेसिक पॉइंट है वो कवर हो गए। अब देखिए सेम चीज यहां पर भी फॉलो करती है। देखिए मीडियम कोई भी हो, मीडियम ऊपर चाहे डेंसर हो चाहे रेयर हो, जो टर्म्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, टर्म्स हमेशा आपके वही रहने वाले हैं। सिमिलरली यहां आप देखेंगे कि नॉर्मल से जो एंगल हमने लिया है, ये आप देखो जो नॉर्मल से हमने एंगल लिया इंसिडेंट रे का, वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल लिया वो क्या, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये जो बेसिक टर्म है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो मैंने आपको समझा दिया है। और आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली अपने पास अच्छे से सिस्टमैटिक नोट्स आप क्या है बना सकते हैं। और आपको बने बनाए नोट चाहिए जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करें तो उनको भी आप क्या ले सकते हैं। ये सभी नोट्स हम क्या करेंगे, अपने जो फेसबुक पेज है उस पर क्या है डाल देंगे, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल देंगे। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन कर लें, और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर लें, वहाँ पे भी आपको क्या फ्री में नोट्स मिलते रहेंगे। और यदि फिर भी कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आगे हम कुछ और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, वो टॉपिक्स आप क्या है देखते रहिए। तो बच्चों जो अगले टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।